बातों की मिठास अंदर के भेद को कभी नहीं बताती। कोई इंसान मीठा बहुत बोलता है ना, वो अंदर के भेद को नहीं बता सकती। पता है कैसे? क्या आप कभी मोर को देखकर ये बोल सकते हैं कि ये मोर सांप को खाता है? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपको जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना होए भंडारे भर जाए आपके, माँ दुर्गा भवानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। बहुत खूबसूरत दिन की बात कर रही हूँ मैं। हम हालांकि ये शूटिंग 4 मई को कर रहे हैं, पर हम शूटिंग जून के महीने की कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हम तो पहले से एडवांस शूटिंग करके रखते हैं। 8 जून का दिन है संडे का, और आज प्रदोष है। आज मैं आपको प्रदोष को लेके बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ कि प्रदोष में हम क्या करें, क्या ना करें, और क्या है, किसको समर्पित है। लेकिन सबसे पहले सब बातें छोड़ दीजिए। दिन है संडे का, आज आपकी छुट्टी है, 8 जून है। आपको मालूम है ज़बरदस्त गर्मी का टाइम होता है 8 जून। तो हम क्या करें जून के इस महीने में कि हमारे को मंदिर भी ना जाना पड़े और भगवान खुद हमें देखकर मुस्कुराए। सिर्फ प्यासे को पानी पिलाइए। जी हाँ, कहते हैं ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर मंदिर जाने से क्या फायदा। आज आप जगह जगह पर पक्षियों के लिए, गौ माता के लिए, चिड़िया के लिए आप बहुत सारी जगह पर मिट्टी के बर्तन रखेंगे, वहां पर पानी देंगे। और अगर मिट्टी के बर्तन लोगों ने पहले से रखे हैं तो आप जाकर उन बर्तनों की सफाई करेंगे और फिर उसमें ताजा पानी अपने घर से ले जाकर भरेंगे, क्योंकि ये हमारा एक कर्तव्य है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोई उपाय नहीं है, इसको मैं आपके माध्यम से बार बार बोलती हूँ। और हमारे बच्चे, हमारा यूथ जो फोन के अंदर घुस चुका है, कुछ दिन बाद ये यूथ और ये संसार, ये बच्चे फोन से ही शादी करने वाले हैं। माता पिता की इन्हें जरूरत नहीं है, जीवन साथी की भी इन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका सारा जीवन, इनका सारा ब्रह्मांड केवल ये फोन रह गया है। यकीन मानिए, अगर आप भी अपने आप को ये देखना चाहते हैं कि आप फोन से दूर है या नहीं, या फोन के बिना रह सकते हैं नहीं रह सकते, तो अपने फोन को स्विच ऑफ करके अलमारी में रख दीजिए। आपको पता है, जैसे आपकी सांस आनी बंद हो जाएगी ना, ऐसे हर 5 मिनट बाद आपको याद है, करे फोन, अच्छा वो तो मैंने अंदर रखा है, अरे फोन, अरे वो तो मैंने अंदर रखा है, अच्छा राकेश जी को कॉल कर रहे हैं, अरे फोन। मतलब हम भूल ही गए हैं कि हम किसी को कनेक्शन उसके घर जाकर भी कर सकते हैं, हम लैंडलाइन से भी कॉल कर सकते हैं, हम बंदे को लेटर भी लिख सकते हैं, हम बंदे से कई तरीके से बात कर सकते हैं। हमें किसी से भी कनेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नज़र आता है। और बाकी कुछ बच गया था तो बाकी जगह ले ली है हमारी ऑनलाइन मार्केट और शॉपिंग ने, जिसकी वजह से बड़े बड़े दुकानदारों की दुकानें आज खाली पड़ी हैं और हम दुकानों पर सामान लेने ही नहीं जाते। आप भी अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों की दुकानें होंगी। देखिए, एक दुकानदार के पास जब हम सामान लेने जाते हैं तो वो हमारे साथ एक कनेक्शन बनाता है, हमसे बात करता है, उसका हमारा एक रिश्ता बन जाता है। जब हमारा बुरा वक्त आता है तो वही दुकानदार हमें उधार देता है और हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद करता है। लेकिन जितना मर्जी आप किसी भी बड़ी ब्रांड से सामान ऑनलाइन मंगा लीजिए, याद रखिए जब आपको उधार की ज़रूरत होगी तो ये बड़ी बड़ी दुकानें आपको उधार सामान नहीं देंगी। इसी तरह वॉक करते हुए जाइए, फ़ोन को दरकिनारे करिए, सामान को देखिए, जांचिए, परखिए, अपने हाथों से चूज करके सामान को लेकर आइए। हुई जो आनंद की अनुभूति आपको उसमें प्राप्त होती है वो किसी में नहीं होती। 8 जून की बात करेंगे, संडे का दिन है, प्रदोष है, और प्रदोष की तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। पहले तो प्रदोष का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। प्रदोष का मतलब होता है शाम का समय, गोधूली बेला, ना तो सूर्य अस्त हो ना सूर्य दिख रहा हो, सूर्य सोने के लिए जा रहा हो इस तरफ से, यानी कि हमारी तरफ से टाटा बाय बाय कर रहा हो और अमेरिका की तरफ सूर्य उदय कर रहा हो, ऐसा ही होता है ना। तो याद रखिए, इस टाइम पर ये प्रदोष काल तो रोज होता है, लेकिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में प्रदोष आता है। और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जब हम प्रदोष काल में माता पार्वती और शिव की पूजा करते हैं तो इससे वे बेहद ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और अगर प्रदोष में माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाए, तुलसी पर दिया जलाया जाए, शम्मी पर दिया जलाया जाए, तो माता पार्वती के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आज आप तुलसी पर जल नहीं दे सकते, आज आप पीपल के पेड़ पर जल नहीं दे सकते क्योंकि संडे का दिन है। लेकिन जब भी संडे का दिन हो, पति पत्नी को कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपकी भी छुट्टी है तो आप एक साथ जाकर आसपास के शिव मंदिर में अपनी पूजा की थाली बनाकर लेकर जाएं, जिसमें रोली, चावल, कपूर, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, बेलपत्र और प्रसाद और फल, जो प्रसाद आपने घर में बनाया हो, और धतूरा, और उसके अंदर गंगा जल, गुलाब जल, पुष्प, फल, और ये एक लोटा जल, दूध, दही, शहद, चीनी, घी
और कम से कम 7 से 8 दीपक आप बनाकर लेकर जाएं और फिर आप इन सब से भगवान की पूजा करें। मंदिर पहुंचे, सबसे पहले उनका जल अभिषेक करें और वो जल भी आप घर से लेके जाएं। फिर दूध, दही, शहद, चीनी से उनका अभिषेक करें, फिर गंगा जल से करें, फिर गुलाब जल से करें, फिर गन्ने के रस से करें, फिर शहद से करें, फिर उन्हें गुड़ अर्पण करें, फिर शुद्ध जल से जो है उनको स्नान कराइए। उसके बाद पुष्प माला अर्पण करिए, लाल चंदन अर्पण करिए, लेकिन भगवान पर गलती से भी महादेव पर हल्दी अर्पण ना करें। हल्दी माता पार्वती पर अर्पण करिए। उसके बाद ताजे ताजे पुष्प उन्हें अर्पण करिए। पुष्प अर्पण करने के बाद उनके ऊपर आप श्री राम लिखकर चंदन से बेलपत्र अर्पण करिए। उसके बाद धतूरा अर्पण करिए और जितना हो सके वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। 5 दिए वहां जलाइए। एक दीपक इसमें से लौटाकर घर लाना है। इसके सिवा अगर आपके पास 2 दीपक बड़े हैं तो शिव मंदिर के दाएं और बाएं चौखट पर भी एक एक दीपक जला दीजिए। 5 बार ताली जरूर बजाइए, घंटी बजाइए और महादेव से अपने मन की बात कहिए। अगर आप प्रदोष के व्रत रखते हैं तो बहुत उत्तम, और अगर आप नहीं रखते तो रखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के प्रदोष के व्रत मैं आपको लगातार बताती हूँ। आज प्रदोष, आज एकादशी, आज अष्टमी, आज चतुर्थी है। ये तमाम जानकारियाँ आपको इसी चैनल पर मिलती हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो ये हुए कर लीजिए। जय माता दी।